ओम शांति। 30 मई 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने ना आए, देखते भी ना देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी हैं तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज लेते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज लेते हैं। ये तो एक कॉमन कायदा है ना। जो जितनी मेहनत करता है उतना ही उसको इनाम मिलता है। कोई कहे कि बिना मेहनत के इसको इनाम मिला है, ऐसा नहीं होता। ये एक कायदा है। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वे जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है। ये कोई नई बात नहीं है। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो। अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं और कोई कम फल देने वाले होते हैं। कोई कम रस वाले आम होते हैं, कोई कैसे होते हैं। आजकल आम का सीजन है ना, तो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत रस देने वाले आम होते हैं और कोई कम होते हैं। फूलों के, फलों के, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ू होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी, हाँ, जैसे उन फूलों और फलों में ऐसा है ना, ऐसे तुम बच्चों में भी है। ऐसे तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। कोई बहुत मीठे हैं तो कोई कम। सबको मीठे ही पसंद आते हैं ना, हाँ। किसी को फीके पसंद आते हो फल, हाँ। सबको मीठे ही फल पसंद आते हैं ना। और फूल भी अच्छे खिले हो वही पसंद आते हैं ना। तो बाबा ने कहा वैसे तुम बच्चों में भी क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है। इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा, वैसा ही उसका नंबर होगा। ये तो सब मानते हैं ना। जो जितनी मेहनत करता है उसको वैसा फल मिलता है। कोई कहे ये तो बहुत मेहनत करता है पर इसको फल नहीं मिलता, ये कायदा ही नहीं है। ये कायदा ही नहीं है। मेहनत करेंगे, भले फल ऊपर नीचे हो सकता है, अभी नहीं मिल रहा है पर मिलेगा जरूर। मेहनत का फल मिलता जरूर है। कहते इन्होंने तो बहुत मेहनत की, बहुत अब मेहनत कर करके थक गए हैं, अब इन्होंने छोड़ दिया। फिर काहे की मेहनत की? जिनको मेहनत करने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे आदत छूटती नहीं है, वो मेहनत करते ही रहते हैं। तो कई कहते हैं ये तो बहुत इन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है। तो वो उनकी दिनचर्या और उनकी एक्टिविटी से पता पड़ता है कि इन्होंने कितनी मेहनत की है। अभी देखते हो ना दादियों को, हाँ, बड़े बड़ों को कैसे देखते हो। आज दिन भी, हाँ, 98 तब भी सेवाएं जारी है। हाँ, भले थोड़ी तकलीफ है शरीर में, फिर भी सेवाएं नहीं छोड़ी हैं। बेड पर भी सेवा कर रहे हैं, बेड पे लेटे लेटे भी। हम तो चलते फिरते हैं, हम तो सब चलते फिरते हैं, सब ठीक है, फिर भी बेड को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो
मेहनत जिन्होंने की है तो उनकी एक्टिविटी से पता पड़ जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में मेहनत की है और उनको फल जरूर मिलता है। इसलिए कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, पुरुषार्थ जितना किया उस अनुसार उसका फल जरूर मिलता है, ये एक कायदा है। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने, बाबा के पास आते हैं क्या करने, बाबा का मुखड़ा देखने। ये तो जरूर समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ये बच्चों को निश्चय है जरूर, ये बच्चों को निश्चय है जरूर, है ना। तो बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक बने में दुख है। हद के जो मालिकपन है ना, हद का, उसमें दुख है। ये खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है, और ये भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो, बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो। घर पर धनी की नजर रहती है ना, तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं। बाबा अपने बच्चों को देखते हैं, सिर्फ गुण ही देखते हैं, अवगुण देखकर अटेंशन नहीं खिंचवाएंगे क्या बाबा। तो बाबा तो बेहद का बाबा है ना, तो हमारे अंदर कमी भी तो बाबा नहीं देखना चाहते ना। अगर कोई कमी है तो बाबा अगर हमारा अटेंशन नहीं खिंचवाएंगे तो कमी जाएगी कैसे, चली जाएगी क्या। माँ बाप देख रहे हैं इस बच्चे में ये कमी है, और माँ बाप बता ही नहीं रहे बच्चे को कि ये तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो फिर वो बच्चा सुधरेगा कैसे। तो बाप जब बच्चों को देखते हैं बैठकर, तो उनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं बच्चे खुद भी जानते हैं। ये बात तो जानते हैं ना कि मेरे में कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, ये बच्चे जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ, तो झट लिख सकते हैं। हाँ, अगर बाबा कहे कि बच्चे तुम अपनी अपनी खामियां झट लिख कर लाओ, तो झट लिख कर ला सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, बाबा ने कहा बच्चे तुम लिख कर लाना, तुम अपने में क्या क्या खामी समझते हो। कोई ना कोई खामी है जरूर, संपूर्ण तो कोई बने नहीं है। हाँ, बनना जरूर है पर बने नहीं है, बनना जरूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, परंतु इस समय खामी है, इस समय ये खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। तुम अपनी खामी बताओ बाबा को, फिर बाबा तुमको उस पर समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, बहुत खामियां हैं। मुख्य सब खामियां होती हैं दे अभिमान के कारण। जो ये खामियां होती है ना, ये जो कमियां होती हैं, इसका कारण है दे अभिमान। वह फिर बहुत हैरान करती है। क्या हैरान करती है? दे अभिमान बहुत हैरान करता है, अवस्था को आगे बढ़ने ही नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। ये शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं ना। ये शरीर भी तुमको यहाँ छोड़ना है, और आत्मा में दैवी गुण भी तुम्हें यहाँ धारण करने हैं। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा यहाँ तो बहुत कठिन है, थोड़ा समय अच्छा आने दो, फिर देखो हमारे दैवी गुण कैसे निकल के बाद आते हैं। हाँ, अभी तो बहुत उलझने हैं। हम जरा सा अच्छा बनने जाते हैं, कोई और बुराई बनाने पे तुले हुए हैं। हम बुराई करते रहते, हम अच्छाई करते, वो बुराई करते। तो बाबा कहते यही तो तुम्हें करना है। वो अपनी बुराई नहीं छोड़ रहे तो तुम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ रहे हो?
तुमको यही सिखाया गया है ना। जब वो अवगुणों को आज दिन तक नहीं छोड़ रहे, तुम बता भी रहे हो कि ये गलत बात है, तो तुम गुणों को क्यों छोड़ रहे हो फिर? कहते हैं ना, वो तो ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे। तो कहा जाता है जब वो ऐसा करते हैं, वो तो अपने नियम में पक्के हैं कि वो गलती करेंगे, और आप जो अच्छे हो ये सोच कर नहीं करते, अरे वो भी ऐसा कर रहे, हम भी चलो ऐसे ही करते। वो अवगुणों में पक्के हैं तो आप गुणों में तो पक्के रहो, लेकिन वो उल्टा जाता है। हमें देखकर वो बदले, ऐसा नहीं होता, उन्हें देखकर हम बदलना शुरू हो जाते हैं, यही होता है। तो दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो ना रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है ये तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो, तुम जड़ हीरे नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तो हर एक अपने में जानते हैं। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वे निकाल थोड़ी सकेंगे, तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो, तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो, जानते हो कि नहीं? हर एक मनुष्य आत्मा अपने को अच्छी रीति जानते हो, और अब तुम बच्चे और भी अच्छी रीति अपने को जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है? फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वे सब अभी निकालना है। हाँ, ये बात सही है कि फ्लोलेस आप पिछाड़ी में बनोगे, लेकिन निकालना तो अभी है ना फ्लो को। कई सोच ले फ्लोलेस तो लास्ट में बन ही जाएंगे, जब कमियां निकालेंगे नहीं तो फ्लोलेस बनेंगे कैसे? तो फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, पर निकालना तो अभी है ना। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जोरी है ना। हाँ, कौन? सारी आयु हीरे ही इन आंखों से देखे हैं। हाँ, सारी आयु हीरे ही देखे इन आंखों से, तो दूर से ही परख लेते हैं, वो हीरे भी और ये हीरे भी। हाँ, झट पता पड़ जाता है बाबा को ये बच्चा कैसा है। बाबा तो जानते हैं, इस मामले में जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे हीरे देखे हुए हैं। तो अब ये बच्चे हीरे देख रहे हैं बाबा, तो झट पता पड़ जाता है। तो बाबा कहते सारी आयु हीरे ही आंखों से देखें, ऐसा जोहरी कोई होगा नहीं जिसको हीरों को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई ना कोई फ्लो है जरूर, कोई ना कोई कमी है जरूर, कोई ना कोई दाग है जरूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने के कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। तुम चैतन्य हो इसलिए तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है जरूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। हम सभी बच्चों ने समझा? तो आज विशेष बाबा का अटेंशन फ्लो पर है। फ्लो, दाग, कमी जो रह जाती है, जिस पर बच्चों का अटेंशन नहीं जाता, जो अपनी जांच बच्चे नहीं करते, तो बाबा आज उनको उनकी जांच करवा रहे हैं कि बच्चे तुम जांच करके फ्लो को निकाल सकते हो, क्योंकि तुम चैतन्य हीरे हो। वो जड़ हीरे है, वो अपने आप से नहीं निकाल सकते अपने फ्लो को, लेकिन तुम चैतन्य हीरे हो तो तुम फ्लो को निकाल सकते हो पुरुषार्थ करके। बाप कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। तो अपनी जांच करो, अगर आज ही हमारा शरीर छूट जाए, हर एक को पता है ऐसी अवस्था भी हमारी हुई नहीं है कि हमें कोई भी याद ना आए। मान लो एकदम से बहुत पेन होने शुरू हो जाए, तो सबसे पहले मम्मी, हाँ हाय मम्मी, तो ऐसे आवाज निकल पड़ती है, क्योंकि दर्द होता है ना, तो सबसे पहले माँ याद आती है। तो ये वाली माँ नहीं याद आनी चाहिए, कौन? शिव बाबा याद आना चाहिए।
तो अगर कुछ भी होता है, अगर बाबा बाबा मुख से निकलेगा तो झट बुद्धि बाबा की तरफ जाएगी। तो देख लेना, अगर कुछ भी चोट वोट लगती है तो सबसे पहले मुख से क्या निकलता है? बाबा ही संसार है। ये तुम्हें याद रहना चाहिए, तब तुम्हें देखकर दूसरे को याद आएगा कि इनका बाबा ही संसार है। बाप कहते तुम्हारी अवस्था ऐसी पक्की हो जो शरीर छूटने समय अंत में कोई भी याद ना आए। ये तो क्लियर है। मित्र संबंधी आदि सबको भूलना है, संबंध रखना ही है एक बाप से। अभी तुम हीरे बन रहे हो, ये जवाहरात की दुकान है, ये जवाहरात की दुकान है। तुम हर एक जौहरी हो। ये बातें दूसरा कोई भी जानता नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। हर एक के दिल में है हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। हर एक के दिल में हम विश्व के मालिक बन रहे हैं पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, सबने सोचा विश्व के मालिक बन रहे हैं, तो बाबा ने लगा दिया साथ में, कैसे बन रहे हैं? पुरुषार्थ अनुसार। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। बाबा ने अभी पीछे ही कहा था 2 दिन पहले, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो पछताएगा। तो तुम विश्व के मालिक बन रहे हो पुरुषार्थ अनुसार। जिन्हों को उच्च पद मिला है उन्होंने जरूर पुरुषार्थ किया है तो तुम्हारे में से ही ना, है तो तुम्हारे में से ही ना। तुम बच्चों को ही इतना पुरुषार्थ करना है। इसलिए बाबा एक एक बच्चे को देखते रहते हैं। जैसे फूलों को देखा जाता है ना, ये कैसा खुशबूदार फूल है, ये कैसा है, इनमें बाकी क्या फ्लो है, क्योंकि तुम चैतन्य हो। तो बाबा जब तुमको देखते हैं ना, तो बाबा देखते ये कैसा फूल है, ये तो बड़ा अच्छा खिल सकता है, पर ये खिला क्यों नहीं है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकता है, ये तो बाबा का बहुत लाडला प्यारा बच्चा बन सकता है, पर इसकी बुद्धि कहाँ है? तो बाबा देखते होंगे ना, ये देखो कैसा फ्लो है इसके अंदर। चैतन्य हीरे जान सकते हैं ना कि हमारे में क्या क्या खामी है। जो बाप से बुद्धि योग तुड़ाए कहाँ ना कहाँ भटकाते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, दूसरा कोई याद ही ना आए। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप को याद करना है। इनों की तो भट्टी बननी थी, जो घर छोड़कर आए उनों की तो भट्टी बननी थी। जो तैयार हो निकली सर्विस के लिए, भट्टी में रहे फिर निकली सर्विस के लिए। देखते हैं पुराने पुराने जो हैं वे अच्छी सर्विस कर रहे हैं, थोड़े नए भी ऐड होते जाते हैं। पुरानों की भट्टी बननी थी, भल पुराने हैं तो भी खामियां हैं जरूर। हाँ, बाबा कहते पुराने हैं तो संपन्न नहीं बन गए हैं, तो भी खामियां हैं जरूर। हर एक अपने दिल में समझते हैं कि बाबा जो अवस्था बनाने के लिए कहते हैं ना, वे अभी बनी नहीं है। बाबा जो कहते हैं अवस्था होनी चाहिए, वे अभी बनी नहीं है। ये हर एक अपने दिल में समझते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो बाप समझाते हैं। सबसे जास्ती खाद है दे अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। ये देह अभिमान है ना, किसने मुझको ऐसा कैसे कह दिया, हाँ, सबसे जास्ती यही खराब करते हैं। हम सुनना भी नहीं चाहते, हम सिर्फ सुनाना चाहते हैं। तो सबसे जास्ती खाद है देह अभिमान की, तब ही देह की तरफ बुद्धि चली जाती है। देह में होते हुए देही अभिमानी बनना है। इन आंखों से देखने वाली चीज कोई भी सामने ना आए, ऐसी अवस्था जमानी है। हमारी बुद्धि में सिवाय एक बाप के और शांति धाम के कोई भी वस्तु याद ना आए, कुछ भी साथ नहीं ले जाना है। पहले पहले हम नए संबंध में आए, अभी है पुराना संबंध। पुराने संबंध की जरा भी याद ना आए। गायन भी है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, ये अभी की बात है। गीत तो कलयुगी मनुष्यों ने बनाए हैं, परंतु वे समझते थोड़ी हैं। मूल बात बाबा समझाते हैं, एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। एक बाप की याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे और पवित्र हीरे बनेंगे। कोई कोई पत्थर तो बहुत वैल्यूबल होते हैं, मानिक भी वैल्यूबल होते हैं,
बाप अपने से भी बच्चों की वैल्यू ऊंच करते रहते हैं, अपनी जांच करनी होती है। बाप कहते हैं अंतर्मुख हो, अपने में देखो हमारे में क्या खामी है, कहाँ तक देह अभिमान है। बाबा पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न युक्तियां समझाते रहते हैं। जितना हो सके एक की याद रहे, भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत बच्चे बहुत लवली हो तो भी किसकी याद ना आए। भल कितने भी प्यारे हो, खूबसूरत हो, लवली बच्चे हो तो भी किसकी याद ना आए, यहाँ की कोई भी चीज याद ना आए। कोई कोई बच्चों में बहुत मोह रहता है, कोई कोई बच्चे में बहुत मोह रहता है। बाप कहते हैं उन सब से ममत्व मिटाए, एक की याद रखो। एक लवली बाप से ही योग रखना है, उनसे सब कुछ मिल जाता है। योग से ही तुम लवली बनते हो, लवली आत्मा बनती है। बाप लवली प्योर है ना, वो तो सदा है ही है। आत्मा को लवली प्योर बनाने के लिए बाप कहते बच्चे जितना मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। जितना तुम मुझे याद करेंगे तुम अथाह लवली बनेंगे। तुम इतने लवली बनते हो जो तुम देवी देवताओं की अब तक पूजा हो रही है। तुम इतने लवली बनते हो, बहुत लवली बनते हो ना। आधा कल्प तुम राज्य करते हो और फिर आधा कल्प तुम ही पूजे जाते हो। तुम खुद ही पुजारी बन अपने चित्रों को पूजते हो। तुम जब पुजारी बनते हो तो खुद ही अपने चित्रों को पूजते हो। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, परंतु जब लवली बाप को अच्छी रीति याद करेंगे ना तब ही लवली बनेंगे। तुम हो सबसे लवली बनने वाले, लेकिन जब लवली बाप को याद करेंगे तो ही लवली बनेंगे। सिवाय एक बाप के और कोई याद ना आए तो अपनी जांच करो कि बाप को बहुत लव से याद करते हैं। चेकिंग करो अपनी कि हम बाबा को बहुत लव से याद करते हैं। बाप की याद में प्रेम के आंसू आ जाएं, प्रेम के आंसू आ जाएं बाबा की याद में। बाबा मेरा तो आपके सिवाय दूसरा न कोई, और कोई की याद ना आए। माया के तूफान ना आए। तूफान तो बहुत आते हैं ना, अपने ऊपर बहुत जांच रखनी है। हमारा लव बाप के सिवाय और कोई तरफ तो नहीं जाता है। बल कितनी भी प्यारी चीज हो, कितनी भी प्यारी चीज, तो भी एक बाप की ही याद आए। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो ना, बनते हो ना? क्या आशिक? माशूक है एक, वो है शिव बाबा, और हम सब बच्चे हैं आशिक। तुम सब एक माशूक के आशिक बनते हो ना। आशिक माशूक जो होते हैं, एक बार एक दो को देख लिया बस, शादी आदि भी नहीं करते, रहते भी अलग हैं, परंतु एक दो की याद बुद्धि में रहती है। बाबा एग्जाम्पल देते आशिक माशूक का कि उन्होंने एक बार एक दूसरे को देख लिया तो बस याद टिक जाती है। शादी भी नहीं होती, रहते भी अलग अलग है, तो भी बुद्धि एक दो में अटक जाती है, याद टिक जाती है। अभी तुम जानते हो हम सब आशिक हैं एक माशूक के। उस माशूक को तुम भक्ति मार्ग में भी बहुत याद करते थे, यहाँ भी तुम्हें बहुत याद करना है, जबकि वह सम्मुख है। अभी वो सामने है, अभी वो सम्मुख है, तो तुम्हें कितना याद करना चाहिए उसे। बाप कहते हैं मामिक कम याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान से मिलने के लिए सब भक्ति करते हैं। यहाँ कोई कोई बच्चे तो बहुत हड्डी सर्विस करते हैं, सर्विस के लिए जैसे एकदम तड़पते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यह भी तुम जानते हो कि बड़े आदमी इतना नहीं समझ सकेंगे, परंतु तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। तुम्हारी मेहनत कोई व्यर्थ नहीं जाती है। कोई समझकर लायक बनते हैं, फिर बाबा के आगे आते हैं।
तुम समझते हो ये लायक है व नहीं। जैसे कोई आता है ना, तो आप समझाते हो, ज्ञान सुनाते हो, तो कोई तो लायक बन जाते हैं, तो ये जज तो करते हो ना कि ये लायक है या नहीं है। दृष्टि तो उन्हों को तुम बच्चों से मिलती है। श्रृंगार करने वाले तुम बच्चे हो। जो भी यहाँ आए हुए हैं उन सबको तुम बच्चों ने श्रृंगार कराया है। हाँ, जो भी बच्चे लेकर आते हैं, टीचर बहन लेकर आती हैं स्टूडेंट्स को, तो बाबा कहते उन बच्चों को तुमने श्रृंगार कराया। बाबा ने तुमको कराया है, तुम फिर औरों को श्रृंगार कराए ले आते हो। बाप आफरीन देते हैं, जैसा श्रृंगार किया है ऐसा ही औरों को भी कराते हैं, बल्कि अपने से भी औरों को अच्छा करा सकते हैं। जितना खुद किया है उससे भी जास्ती अच्छा औरों को करा सकते हैं। सबकी अपनी अपनी तकदीर है ना। कोई कोई समझने वाले समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। जो समझने वाले होते हैं और जो समझाने वालों से भी तीखे हो जाते हैं। समझते इनसे हम अच्छा समझा सकते हैं, समझाने का नशा चढ़ता है तो वे फिर निकल पड़ते हैं। बाप दादा दोनों की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। जैसे लायक बनते हैं तो वो लायक बाप दादा की दिल पर चढ़ पड़ते हैं। बहुत नए नए हैं जो पुरानों से भी तीखे हैं। कांटों से अच्छा फूल बन पड़े, इसलिए बाबा एक एक को बैठ देखते हैं, इनमें क्या क्या कमी है। एक एक को बैठकर देखते हैं कि इनमें क्या क्या कमी है। ये कमी इनमें से निकल जाए ना तो बहुत अच्छी सर्विस करें। बाबा जानते हैं इनमें ये विशेष गुण है, लेकिन ये कमी होने के कारण इनका गुण छिप रहा है। तो अगर सिर्फ ये कमी निकल जाए इनमें से तो ये क्या वंडरफुल सर्विस कर सकते हैं। बाबा ये जानते हैं। बागवान है ना, दिल होता है, सुनो ध्यान से सुनना, बागवान है ना बाप, दिल होता है उठकर पिछाड़ी में भी जाकर देखूं, क्योंकि पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं ना, क्योंकि पूरा हॉल भरा होता है। क्या कहते हो, पूरा हॉल भरा होता है, तो बाबा कहते हैं सब पीछे पीछे भी बैठे होते हैं, पिछाड़ी में भी बैठ, तो दिल करता है कि पीछे भी जाकर इनको देखूं, तो पिछाड़ी में भी जाकर बैठते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। तो अगर महारथी लेट आएंगे तो फ्रंट में तो कोई और बैठ जाएंगे। हाँ, तो जो महारथी हो, जिनको नशा चढ़ता है, तो उनको पीछे नहीं फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो कोई बात ही नहीं है। धक्का माना फीलिंग, ईर्ष्या, ये धक्का आ जाता ना, ये धक्का बड़ा खतरनाक है। पुरुषार्थ खुद से करना नहीं, पर धक्का ही खाते रहना। हाँ, पुरुषार्थ करो और पद पाओ। पुरुषार्थ होता नहीं, हाँ, कमियां निकलती नहीं और मेहनत होती नहीं और सिर्फ धक्का खा के बैठ जाते हैं। महारथी बनो ना, बाबा ने तो पूरी मार्जिन दी है, महारथी बन सकते हैं, पर महारथियों से ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। तो बाबा ने कहा महारथियों को तो फ्रंट में बैठना चाहिए। इसमें किसको धक्का आने की तो बात ही नहीं है। अगर धक्का आएगा, अगर किसी को धक्का आया कि बाबा ने तो उसको देखो पीछे से आगे बुला लिया, लाडला है बाबा का, क्या कर सकते हैं, लाडली है बाबा की। तो बाबा कहते अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। जब सामने फूल बैठ जाते हैं ना, जो बड़े खुश रहते हैं, उनको देख कर ना बाबा को अथाह खुशी होती है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये तो बड़ा अच्छा है। बाबा आते हैं तो देखते हैं कि नहीं, ऐसे देखते हैं। अरे बाबा दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि तो दे रहे हैं, दृष्टि में शक्ति दे रहे हैं, और बाबा देख रहे हैं कि बच्चे में ना ये कमी है, ये निकल जाए ना बस, फिर तो ये बच्चा कमाल कर सकता है। सोचो, तो आज बाबा डिफेक्टेड जो हम होते जाते हैं या हमारे में जो फ्लो होता जाता है, उसमें आज विशेष अटेंशन हमारा
खिंचवा रहा है। अगर धक्का आएगा, रूठेंगे तो अपनी तकदीर से रूठेंगे। सामने फूलों को देख देख अथाह खुशी होती है। ये बड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा डिफेक्ट है, ये बहुत अच्छा साफ है, इनमें अंदर कोई जंग जमी पड़ी है, तो वह सारा पिछड़ा निकालना है। बाप जैसा लव कोई नहीं करता, जैसा लव बाबा बच्चों को करता है ना, ऐसा लव कोई नहीं करता। स्त्री का भी पति में लव रहता है ना, पति का इतना नहीं होता। स्त्री का पति में लव रहता है, पति का इतना नहीं होता। वह तो दूसरी तीसरी स्त्री कर लेते हैं। स्त्री का तो पति गया बस या हुसैन करती रहती है। पुरुषों के लिए तो एक जुती गई तो और कर लेंगे। शरीर को जुत्ती कहा जाता है। शिव बाबा का भी लॉन्ग बूट है ना। अब तो बच्चे समझते हो, हम बाबा को याद करेंगे, फर्स्ट क्लास बनेंगे। कोई कोई फैशनेबल होते हैं तो जुतियां भी 4-5 रखते हैं। हाँ, आजकल तो हर दिन की अलग जूती होती है, हर ड्रेस के साथ एक अलग जूती मैचिंग, माना कबर्ड बनाई होती है जूतियों के लिए, पूरी अलमारी, उसमें जूतियां रखी हो जाती है। तो बाबा कहते कोई कोई तो फैशनेबल होते हैं तो जूतियां भी 4-5 रखते हैं। नहीं तो आत्मा की जूती तो एक है, आत्मा की जूती तो एक है, पांव की जूती भी एक होनी चाहिए, पांव की जूती भी एक होनी चाहिए। परंतु यह एक फैशन पड़ गया जूतियां रखने का। क्या रखने का? जूतियां। जितनी ड्रेसेस उतनी जूतियां। यहाँ ड्रेसेस का कपड़, यहाँ जूतियों का कपड़। तो ये एक फैशन पड़ गया है। अभी तुम समझते हो बाप से हम क्या वर्षा पाते हैं। हम उस पैराडाइज के मालिक बन रहे हैं। हेवन को कहा ही जाता है ना, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जरूर हेवनली गॉड फादर ही हेवन स्थापन करेंगे। अब तुम प्रैक्टिकल में श्रीमत पर अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, ये सब यहाँ तो कितने बड़े बड़े महल बनाते, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो वहां क्या करेंगे? दिल में आना चाहिए यहाँ तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। वैसे भी भर बाहर में घर ग्रस्त में रहते हैं, ये भी समझते हैं सब कुछ बाबा का है। ये समझते हैं कि ये सब कुछ जो है ना हमारे पास ये बाबा का है। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कुछ नहीं रखते हैं, ट्रस्टी अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। बाबा ही मालिक है, ये सब कुछ बाबा का है। घर में रहते भी ऐसे समझो, घर में रह रहे हो तो भी ऐसे ही समझो। साहूकारों की बुद्धि में तो ये बातें आ ना सके। बाबा कहते हैं ट्रस्टी हो रहो, कुछ भी करो बाबा को इशारा देते रहो। कुछ भी करो, कुछ करने जा रहे हो, कुछ हो रहा है तो बाबा को इशारा देते रहो। लिखते हैं बाबा मकान बनाओ, मकान बनाओ, तो बाबा कहेंगे भले बनाओ, ट्रस्टी होकर रहो, भले मकान बनाओ। बाबा ने मना नहीं किया मकान बनाने से, मकान भले बनाओ पर ट्रस्टी होकर रहो। बाप तो बैठा है ना, बाप जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे ना अपने घर, फिर तुम चले जाएंगे अपनी राजधानी में। हमको फिर कल्प कल्प आना ही है पावन बनाने। अपने समय पर आता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सभी से ममत्व निकाल। एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। दूसरा पॉइंट, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है।
कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीकता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहां सर्व है वहां ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से समृद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति।